द रियल हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का सत्य इतिहास। प्रौद्योगिकी का इतिहास चीज़ों को बनाने और करने के लिए व्यवस्थित तकनीकों का समय के साथ हुआ विकास। तकनीक शब्द ग्रीक से आया है। जब यह पहली बार 17वीं शताब्दी में अंग्रेजी में दिखाई दिया तो इसका उपयोग केवल लागू कलाओं की चर्चा के लिए किया जाता था और धीरे धीरे ये कलाएं स्वयं पदनाम की वस्तु बन गई। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक इस शब्द ने औजारों और मशीनों के अलावा साधनों, प्रक्रियाओं और विचारों की बढ़ती श्रृंखला को अपनाया। मध्य शताब्दी तक तकनीक को ऐसे वाक्यांशों द्वारा परिभाषित किया गया था कि उस साधन या गतिविधि के द्वारा जिसके द्वारा मनुष्य अपने पर्यावरण को बदलना या हेरफेर करना चाहता है। यहाँ तक कि ऐसी व्यापक परिभाषाओं की भी पर्यवेक्षकों द्वारा आलोचना की गई है जो वैज्ञानिक जांच और तकनीकी गतिविधि के बीच अंतर करने की बढ़ती कठिनाई को इशारा करता है। इस तरह के प्रौद्योगिकी के इतिहास के एक अत्यधिक संकुचित खाते को एक कठोर पद्धतिगत पैटर्न को अपनाना होगा यदि यह विषय को एक तरह से या किसी अन्य तरीके से विकृत किए बिना न्याय करना है। वर्तमान लेख में अनुसरण की जाने वाली यह योजना मुख्य रूप से कालानुक्रमिक है जो समय पर एक दूसरे के सफल होने वाले चरणों के माध्यम से प्रौद्योगिकी के विकास का पता लगाती है। जाहिर है चरणों के बीच विभाजन काफ़ी हद तक मनमाना है। भारोत्तोलन में एक कारक हाल की शताब्दियों में पश्चिमी तकनीकी विकास का भारी त्वरण रहा है। इस लेख में पूर्वी तकनीक को मुख्य रूप से इसलिए माना गया है क्योंकि यह आधुनिक तकनीक के विकास से संबंधित है। प्रत्येक कालानुक्रमिक चरण के भीतर तकनीकी अनुभव और नवाचारों के सर्वेक्षण के लिए एक मानक पद्धति को अपनाया गया है। यह चर्चा के तहत अवधि की सामान्य सामाजिक स्थितियों की एक संक्षिप्त समीक्षा के साथ शुरू होता है और फिर उस अवधि की प्रमुख सामग्रियों और शक्ति के स्रोतों और खाद्य उत्पादन, निर्माण उद्योग, भवन निर्माण, परिवहन और संचार के लिए उनके आवेदन पर विचार करता है। सैन्य प्रौद्योगिकी और चिकित्सा प्रौद्योगिकी अंतिम खंड में इस अवधि में तकनीकी परिवर्तन के सामाजिक सांस्कृतिक परिणामों की जांच की गई है। इस ढांचे को हर अवधि की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया जाता है। उदाहरण के लिए नई सामग्रियों की चर्चा पहले के चरणों के खातों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है जब नई धातुएं पेश की जा रही थी, लेकिन बाद के कुछ चरणों के विवरण में तुलनात्मक रूप से महत्वहीन हैं, परंतु सामान्य पैटर्न को बरकरार रखा जाता है। एक प्रमुख कारक जो इस पैटर्न में आसानी से फिट नहीं होता है वह है उपकरणों का विकास। इन्हें किसी विशेष अनुप्रयोग के बजाय सामग्री के अध्ययन से जोड़ना सबसे सुविधाजनक प्रतीत होता है, लेकिन इस प्रयोग में पूरी तरह से संगत होना संभव नहीं है। तकनीकी विकास के विशिष्ट क्षेत्रों के
आगे की चर्चा कई अन्य लेखों में प्रदान की गई है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स देखें, अन्वेषण, सूचना प्रक्रम। Okay, so first topic is general considerations. अनिवार्य रूप से तकनीक नए उपकरण और उपकरणों के उत्पाद बनाने के तरीके हैं और ऐसी कलाकृतियों के निर्माण की क्षमता मानव जैसी प्रजातियों की एक निर्धारित विशेषता है। अन्य प्रजातियां कलाकृतियां बनाती हैं। मधुमक्खियां अपने शहद को जमा करने के लिए विस्तृत छत्ते का निर्माण करती हैं। पक्षी घोंसला बनाता है और वीवर बांध बनाते हैं। परंतु ये विशेषताएं सहज व्यवहार के पैटर्न का परिणाम है और तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुरूप इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। मानव जाति का ऐसा नहीं है। मनुष्य अन्य प्रजातियों के विपरीत अत्यधिक विकसित सहज प्रतिक्रियाएं नहीं रखते हैं, परंतु तकनीकों के बारे में वे व्यवस्थित और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता रखते हैं। मनुष्य इस प्रकार पर्यावरण को नया और सचेत रूप से संशोधित कर सकता है, जिस तरह से किसी अन्य प्रजाति ने हासिल नहीं किया है। एक वानर कभी कभी एक पेड़ से केले को पीटने के लिए एक छड़ी का उपयोग कर सकता है, परंतु एक मनुष्य छड़ी को काटने के उपकरण में बदल सकता है और केले का एक पूरा गुच्छा निकाल सकता है। दोनों के बीच संक्रमण में कहीं न कहीं होमनिड, पहली मानव जैसी प्रजाति उभरती है। उपकरण निर्माता के रूप में मानवता की प्रकृति के आधार पर मनुष्य शुरू से ही प्रौद्योगिकीविद रहे हैं और प्रौद्योगिकी का इतिहास मानव जाति के संपूर्ण विकास को समाहित करता है। तकनीकों को विकसित करने और पर्यावरण को संशोधित करने के लिए तर्कसंगत शाखाओं का उपयोग करते हुए मानव जाति ने अस्तित्व और धन के उत्पादन के अलावा अन्य समस्याओं पर हमला किया है, अन्य समस्याओं का हल भी निकाला है, जिसके साथ प्रौद्योगिकी शब्द आम तौर पर आज जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए भाषा की तकनीक में अर्थपूर्ण तरीके से ध्वनियों और प्रतीकों का हेर फेर शामिल है और इसी तरह कलात्मक और अनुष्ठान रचनात्मकता की तकनीकी प्रोत्साहन के अन्य पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है। यह लेख इन सांस्कृतिक और धार्मिक तकनीकों से संबंधित नहीं है, परंतु शुरुआत में उनके संबंध स्थापित करना मौल्यवान है, क्योंकि प्रौद्योगिकी का इतिहास एक तरफ तकनीकी नवाचार के प्रोत्साहन और अवसरों और सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के बीच गहन बातचीत को चर्चा को प्रकट करता है। मानव समूह जिसके भीतर वे दूसरे पर होते हैं। Okay, so next concept is social involvement in technological advances. क्रमिक सभ्यताओं के माध्यम से प्रौद्योगिकी के विकास के सर्वेक्षण में इस चर्चा के बारे में जागरूकता महत्वपूर्ण है। जितना संभव हो सके रिश्ते को सरल बनाने के लिए 3 बिंदु हैं जिन पर तकनीकी नवाचार में कुछ सामाजिक भागीदारी होनी चाहिए। सामाजिक आवश्यकता, सामाजिक संसाधन और एक सहानुभूतिपूर्ण सामाजिक लोकाचार। इनमें से किसी भी कारक की गलती में यह संभावना नहीं है कि एक तकनीकी नवाचार व्यापक रूप से अपनाया जाएगा या सफल होगा। सामाजिक आवश्यकता की भावना को दृढ़ता से महसूस किया जाना चाहिए या लोग तकनीकी नवाचार के लिए संसाधनों को समर्पित करने के लिए तैयार नहीं होंगे। ज़रूरत है, आवश्यकता है एक अधिक कुशल काटने का उपकरण, एक अधिक शक्तिशाली उठाने वाला उपकरण, एक श्रम बचत मशीन या नए ईंधन का उपयोग करने का साधन
या ऊर्जा का एक नया स्रोत। या क्योंकि सैन्य की आवश्यकताओं ने हमेशा तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहन प्रदान किया है। यह बेहतर हथियारों की आवश्यकता का रूप ले सकता है। आधुनिक समाजों में आवश्यकताएं विज्ञापन द्वारा उत्पन्न की गई हैं। सामाजिक आवश्यकता का स्रोत चाहे जो भी हो, यह आवश्यक है कि आवश्यकता को पूरा करने वाले किसी वस्तु या वस्तु के लिए बाजार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त लोग इसके प्रति जागरूक रहें। एक सफल नवाचार के लिए सामाजिक संसाधन भी एक अनिवार्य शर्त है। कई आविष्कारों की स्थापना हुई है क्योंकि उनकी प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक संसाधन, पूंजी, सामग्री और कुशल कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे। लियोनार्डो दा विंची की नोटबुक हेलीकॉप्टरों, पनडुब्बियों और हवाई जहाज़ों के लिए विचारों से भरी हुई है, लेकिन इनमें से कुछ मॉडल चरण तक भी पहुंच गई क्योंकि किसी न किसी तरह के संसाधनों की कमी थी। पूंजी के संसाधन में अधिशेष, उत्पादकता और एक संगठन शामिल है जो उपलब्ध धन को चैनलों में निर्देशित करने में सक्षम है, जिसमें आविष्कारक इसका प्रयोग कर सकता है। सामग्रियों के संसाधन में उपयुक्त धातुकर्म, सिरेमिक, प्लास्टिक या कपड़ा पदार्थों की उपलब्धता शामिल है, जो एक नए आविष्कार के लिए आवश्यक सभी कार्यों को कर सकते हैं। कुशल कर्मियों के संसाधन का तात्पर्य नए कलाकृतियों के निर्माण और नई प्रक्रियाओं को तैयार करने में सक्षम तकनीशियनों की उपस्थिति से है। एक समाज संक्षेप में तकनीकी नवाचार को बनाए रखने के लिए उपयुक्त संसाधनों के साथ अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। एक सहानुभूतिपूर्ण सामाजिक लोकाचार का तात्पर्य नए विचारों के प्रति ग्रहणशील वातावरण से है, जिसमें प्रमुख सामाजिक समूह नवाचार पर गंभीरता से विचार करने के लिए तैयार है। इस तरह की ग्रहणशीलता नवाचार के विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित हो सकती है। उदाहरण के लिए हथियारों में सुधार या नौवहन तकनीकों में सुधार, या यह पूछताछ के अधिक सामान्यीकृत दृष्टिकोण का रूप ले सकता है, जैसा कि 18वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में औद्योगिक मध्यम वर्गीयों के बीच हुआ था। सदी जो नए विचारों और आविष्कारकों ऐसे विचारों के प्रजनकों को विकसित करने के इच्छुक थे। आविष्कारशील प्रतिभा का मनोवैज्ञानिक आधार जो भी हो, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण समूहों का अस्तित्व आविष्कारकों को प्रोत्साहित करने और उनके विचारों का उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। इस प्रकार नई तकनीकों के विकास में सामाजिक परिस्थितियों का अत्यधिक महत्व है, जिनमें से कुछ पर नीचे और अधिक विस्तार से विचार किया जाएगा। हालांकि एक और व्याख्यात्मक नोट दर्ज करना सार्थक है। यह प्रौद्योगिकी की तर्कसंगतता की चिंता करता है। यह पहले ही देखा जा चुका है कि प्रौद्योगिकी में तकनीकों के कारण का अनुप्रयोग शामिल है और 20वीं शताब्दी में इसे लगभग स्वयं सिद्ध माना जाने लगा कि प्रौद्योगिकी आधुनिक विज्ञान की परंपराओं से उपजी एक तर्कसंगत गतिविधि है। फिर भी यह देखा जाना चाहिए कि प्रौद्योगिकी जिस अर्थ में यहाँ इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, विज्ञान की तुलना में बहुत पुरानी है, और यह भी कि तकनीक सदियों के अभ्यास से अधिक हो गई है या इस तरह के पैरा तर्कसंगत अभ्यासों में बदल गई है। किमिया कुछ तकनीकें इतनी जटिल हो गई, अक्सर रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के आधार पर जो व्यापक रूप से अभ्यास किए जाने पर भी समझ में नहीं आती थी,
वह तकनीक कभी कभी खुद एक रहस्य या पंथ बन जाती थी, जिसमें एक प्रशिक्षु को एक पुजारी की तरह पवित्र आदेशों में शामिल किया जाता था, और जिसमें नया करने से ज़्यादा किसी प्राचीन फार्मूले को कॉपी करना ज़्यादा ज़रूरी था, ज़्यादा आवश्यक था। प्रगति के आधुनिक दर्शन को प्रौद्योगिकी के इतिहास में वापस नहीं पढ़ा जा सकता है। अपने अधिकांश लंबे अस्तित्व के लिए प्रौद्योगिकी वस्तुतः स्थिर, रहस्यमय और यहाँ तक कि तर्कहीन रही है। आधुनिक दुनिया में इस शक्तिशाली तकनीकी परंपरा के कुछ बचे हुए अंशों को देखना काल्पनिक नहीं है, और एक उच्च तकनीकी समाज की समकालीन दुविधा में तर्कहीनता के एक तत्व से अधिक है, जो इस संभावना पर विचार कर रहा है कि वह अपनी परिष्कृत तकनीकों का उपयोग करने के लिए उपयोग करेगा, अपना विनाश स्वयं करे। ऐसा भी हो सकता है। इस प्रकार समकालीन सभ्यता में प्रगतिशील ताकतों के साथ प्रौद्योगिकी की अति सूक्ष्म पहचान से सावधान रहना भी आवश्यक है। यह अत्यावश्यक है। दूसरी ओर इस बात से इनकार करना असंभव है कि प्रौद्योगिकी में एक प्रगतिशील तत्व है, क्योंकि सबसे प्रारंभिक सर्वेक्षण से यह स्पष्ट है कि तकनीकों का अधिग्रहण एक संचयी मामला है, जिसमें प्रत्येक पीढ़ी को तकनीकों का भंडार विरासत में मिलता है, जिस पर वह कर सकता है, यदि वह चाहे तो निर्माण करे और यदि सामाजिक परिस्थितियां अनुमति दे। लंबे समय से प्रौद्योगिकी का इतिहास अनिवार्य रूप से नवाचार के उन क्षणों को उजागर करता है जो इस संचयी गुणवत्ता को दिखाते हैं, क्योंकि कुछ समाज आगे बढ़ते हैं चरण दर चरण, तुलनात्मक रूप से आदिम से अधिक परिष्कृत तकनीकों तक। लेकिन यद्यपि यह विकास हुआ है और अभी भी हो रहा है, यह प्रौद्योगिकी की प्रकृति के लिए अंतर्निहित नहीं है कि संचय की ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए, और यह निश्चित रूप से एक अपरिहार्य विकास नहीं रहा है। तथ्य यह है कि कई समाज लंबे समय तक स्थिर रहे हैं, यहाँ तक कि तकनीकी विकास के काफ़ी विकसित चरणों में भी, और यह कि कुछ वास्तव में पीछे हट गए हैं और उन्हें दी गई संचित तकनीकों को खो दिया है। प्रौद्योगिकी की अस्पष्ट प्रकृति और इसके महत्वपूर्ण महत्व को प्रदर्शित करता है। अन्य सामाजिक कारकों के साथ इसका संबंध क्या है, इसके बारे में आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है। ओके सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और अब ये जो है इतना बड़ा वीडियो हुआ है, लेकिन फिर भी अब तक ये जो टेक्नोलॉजी का रहस्य है, ठीक है, हिस्ट्री है, वास्तविक इतिहास है, वो अब तक ख़त्म नहीं हुआ है। दोस्तों, इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू बी कंटिन्यूड। इसका पार्ट 2 भी आने वाला है गाइस, तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। ओके सो यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें गाइस, ठीक है। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम जैसे भी जब भी ऐसी अमेजिंग सी वीडियोस अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। और यस, अगर कुछ क्वेरी हो, मन में कुछ डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है।
ओके सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। ओके बाय गाइस, धन्यवाद, नमस्ते।